In this video, we are going to discuss individual tests of each and every ions. एक एक करके हम सारे आयन्स धीरे धीरे देख लेंगे। अभी तक हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं और अब हम एक एक करके इंडिविजुअली हम हर एक आयन्स को कवर करेंगे। सो फर्स्ट में सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा इस वीडियो में कार्बोनेट आयन को एंड सल्फाइट आयन को। ये दो आयन्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और नो डाउट हम एक एक करके सारे एनायंस की और सारे केटायंस की एक एक करके हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं। सो ये जो कार्बोनेट आयन है ये ग्रुप ए का है रेडिकल, और उसका ग्रुप ए में भी दो सब ग्रुप बने हुए हैं। सब ग्रुप 1 से ये कार्बोनेट आयन बिलोंग करता है। इसके बाद हम सब ग्रुप 2 में जाएंगे धीरे धीरे। पहले एक बार हम सब ग्रुप 1 वाले को सारे को फिनिश कर लेते हैं। जो सब ग्रुप ए होता है उसको हम एसिड से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 हम जनरली लेते हैं, ठीक है। और जो सब ग्रुप बी रहता है उसमें हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके कार्बोनेट आयन के एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आयन्स का आप टेस्ट अगर पढ़ते हो तो मेनली हम 4 टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड के साथ में किसी भी आयन्स का रिएक्शन कराते हैं। दूसरा हम उसका प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन कराते हैं। प्रेसिपिटेट कर जाए तो एसिड से जब रिएक्शन कराते हो तो कुछ गैसेस निकलते हैं और उस गैसेस से आप अनुमान लगाते हो कि ये आयन्स रहा होगा। अनुमान आप लगा रहे हो उस गैस के इवॉल्व होने से, इसीलिए हम उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। एंड उस आयन्स को कंफर्म करने के लिए इस गैस को आपने स्मेल करके आपने जस्ट अनुमान लगाने का कोशिश किया, इसीलिए आपने प्रिलिमिनरी टेस्ट बोला। लेकिन पीपीटी या कलर्स वगैरह देख करके आप ये कंफर्म करते हैं कि वही आयन्स होगा, तो इसीलिए हम इसको कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। तो पहला रिएक्शन हम कोई भी आयन्स के लिए ये कॉमन होगा, एसिड के साथ में कराएंगे। फिर उसके बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में जहां पे वो पीपीटी दे रहा होगा। और इसी तरह से हम ऐसे भी रिएक्शन देखेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन वाले भी बहुत सारे देखेंगे हम, ओके। लेकिन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट वाले जनरली रिडॉक्स वाले रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली है ना, वो नॉट अप टू द मार्क। उसके पूरा जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका नहीं होता है, जिनके कारण ये देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी हम देखते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक टेस्ट भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये 4 चीजें हर एक आयन्स के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉट ओनली फॉर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड, बल्कि सभी जितने भी हम लेंगे आयन्स उन सभी के लिए ये चीजें हम वहां पे देखा करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि सर यहाँ पे कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये किसमें सॉल्युबल होता है, तो हम कहेंगे कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं सारे के सारे कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। लेकिन अगर आप बोलेंगे एक्सेप्ट यहाँ पे, तो आप एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो कि एल्कली मेटल मतलब 1A वाला, राइट, और अमोनियम कार्बोनेट दैट इज NH4 होल ट्वाइस CO3, तो ये इनको छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं वो सारे के सारे कार्बोनेट क्या हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे रिएक्शंस इसमें देखते हैं। जो भी इसमें एसोसिएटेड रिएक्शन है वो सारे हम देख लेंगे। सो नाउ फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डाइल्यूट एसिड के साथ में हमने कहा कि यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड के साथ में ही रिएक्शन करवाते हैं, जैसा कि ये चारों आयन्स आपने देखा। ये मैक्सिमम इतना ही चीज मैं करूंगा किसी भी आयन्स के लिए, ओके।
सो फर्स्टली डाइल्यूट एसिड के साथ में देख लेते हैं। तो जब अपने डाइल्यूट H2SO4 जब आप लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व करेगा, दैट इज CO2। CO2 का कलरलेस ऑर्डरलेस गैस तो होता ही है, और ब्रिस्क इफरवेसेंस इसका होता है, यानी कि एक मतलब तीव्र बुदबुदाहट आप कह सकते हो, मतलब वहां बुदबुदाहट आएगी, बबलिंग होगा ये गैसेस जब इवॉल्व होंगे तो। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये CO2 का यहाँ पे एक क्वालिटी होता है कि यहाँ पे लाइम वाटर और बरियता वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, इससे CO2 जब रिएक्ट करता है ना, तो आप देखेंगे कि ये CO2 रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी मिल्की वाटर को डिसअपियर कराने के लिए हमें कुछ लंबे समय तक CO2 को पास कराना होता है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका है, जो अभी रिजल्ट में मिला आपको, उसमें प्रोलॉन्ग पैसेज ऑफ CO2 कराइए, पास कराते रहिए CO2, तो फाइनली आपको दिखेगा कि ये जो मिल्की कलर जो दिख रहा था वो डिसअपियर होता हुआ नजर आएगा। और ये डिसअपियर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो फाइनली आपको CaCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है और CO2 गैस रिलीज होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CO2 गैस का कलरलेस ऑर्डरलेस एंड ब्रिस्क इफरवेंस, ये जरूर याद रहे आपको। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन। आपने डाइल्यूट एसिड के साथ में देखा, ये वाला आपका जो गैस निकला वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जबकि यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिल्की कलर आपको दिख रहा है, प्रेसिपिटेट यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मैग्नीशियम सल्फेट का करेंगे, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट अब आपका आ जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट का अगेन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में सल्फेट अलग हो जाएगा, एक्वस में आयंस के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली हम मैग्नीशियम के थ्रू देख लेते हैं, मैग्नीशियम देख लिया, अब सिल्वर नाइट्रेट का हम देखते हैं। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को लेंगे, यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट लेंगे उसका सॉल्यूशन, और उसमें आप कार्बोनेट आयंस को अगर डाल देंगे तो आपको यहाँ पे सिल्वर का कार्बोनेट मिलता हुआ दिखेगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको यहाँ पे नजर आता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन HNO3। ये जो आया है आपका Ag2O3, ये आपका जो है ये व्हाइट PPT जो आपका मिला है, ये सॉल्युबल होंगे किसमें, HNO3 एंड अमोनिया में। The precipitate becomes yellow and brown upon addition of excess reagent owing to the formation of silver oxide। ये आप देख सकते हैं कि अगेन ये Ag2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag2O एंड CO2 गैस इवॉल्व होता है। यही चीज यहां पे कहना चाह रहा है। द सेम हैपन्स इफ द मिक्सचर इज बॉइल्ड। अगर आप इसको बॉयल भी करेंगे तब भी यही रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो चलिए अब कुछ यहाँ पे अदर स्पेसिफिक टेस्ट भी आप देख सकते हो, जैसे फिनोप्थिलीन इज टर्न्ड पिंक बाय सॉल्युबल कार्बोनेट एंड कलरलेस बाय सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो फिनोप्थिलीन इज टर्न्ड पिंक बाय व्हाट, सॉल्युबल कार्बोनेट, एंड कलरलेस बाय सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो वेरी इजी, आप फिनोप्थिलीन को डाल के देख सकते हैं, इसका भी कलर चेंज यहाँ पे अपीयरेंस होगा। नेक्स्ट, मर्क्यूरी 2 यानी कि MgCl2 डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस while in solution of normal carbonate reddish brown precipitate बेसिक मर्क्यूरी 2 कार्बोनेट ये आपको दे देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Hg2 प्लस में है, यहाँ पे इसको कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाया तो ये यहाँ पे Hg4O3CO3 दे देता है आपको। इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो दोनों फॉर्म ही यहाँ पे इसका फेमस है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये
कि जिस तरीके से CO2 ये काम कर पाता है ना, कि CO2 गैस रिलीज होता है और यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की टेस्ट देता है, तो यही SO2 भी देता है। आगे हम देखेंगे सल्फाइड के केस में कि SO2 गैस निकलेगा तो वहाँ पे लाइम वाटर मिल्की टेस्ट देगा ये, बट CO2 एक काम नहीं कर पाता जो SO2 कर सकता है। कौन सा? कि यहाँ पे CO2 does not turn the filter paper soaked in acidified K2Cr2O7 green। यानी कि SO2 क्या करता है कि क्रोमियम जो है 6+ में है यहाँ पे, उसको क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट कर देता है, बट ये काम CO2 नहीं कर पाता। यही चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स का मतलब HCO3- gives white precipitate with MgSO4 and MgCl2 only on heating। तो देख सकते हैं मैग्नीशियम 2+ बाइकार्बोनेट, ये बना लिया मैग्नीशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, यानी कि सिंपली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसको अगेन हीट करेंगे तो अगेन कार्बोनेट में आ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, जो कि कौन से कलर का होगा? व्हाइट PPT होगा। एंड साथ में CO2 गैस एंड वाटर रिलीज होता है। बाइकार्बोनेट को आप सिंपली हीट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे कार्बोनेट मिल जाता है और CO2 गैस मिलता है। कार्बोनेट्स के केस में यहाँ पे देखोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे एल्कली मेटल में सिर्फ और सिर्फ लिथियम को छोड़ करके बाकी सभी लोग यहाँ पे एक्सेप्ट ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको छोड़ करके ये थोड़ा सा क्या होता है, Li2CO3 लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल तो सारे के सारे डिकम्पोज कर जाते हैं। देखो यहाँ पे ये डिकम्पोज होकर के Li2O बन गया, साथ में CO2। बस ये सभी डिकम्पोज नहीं होंगे, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी MgCO3 आसानी से टूट गया MgO, Ag2CO3 आसानी से टूट गया Ag और प्लस CO2, फिर CaCO3 भी टूट गया। इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे हम कार्बोनेट आयंस का सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी तरीके के एक पौच में कार्बोनेट आयन मिलता है तो हम कौन कौन से रिएक्शन करा करके उसकी चेकअप कर सकते हैं कि ये है।